हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है मेरे हीरे जवाहरातों, मेरे सुपरस्टारों, मैंने सोचा था कि आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सबके ऊपर कि आपने तो आगे के क्वेश्चन खुद ही कर लिए होंगे। मुझे विश्वास है कि आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। मुझे ये भी पता है कि आपको तो डाउट भी नहीं आया होगा। मैंने जितना पहले पढ़ाया था वो सब आपको याद हो गया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हम तो उस गरीब से गरीब बच्चे को जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसको भी एक एक सवाल कराने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी गरीब से गरीब बच्चा जिसने बिल्कुल नहीं आया हो, कुछ नहीं आया हो, उसको भी हम वापस से शुरू से पढ़ाएंगे, उसको भी एक एक क्वेश्चन कराएंगे। उसने घर पे क्वेश्चन नहीं किया, कोई आदमी ऐसी प्रजाति के लोग होते हैं ना भैया, जो ऐसी प्रजाति के जिनको भुलक्कड़ प्रजाति कहा जाता है। क्या कहता है? भुलक्कड़ प्रजाति। सर कहे कि बेटा सवाल कर लेना, नहीं भूल गया। सर कहे कि कल फॉर्मूले याद कर लाना, भुलक्कड़ भूल गया। वो मूवी देखे ना, भूला भूला, उससे वाला है ना। तो खैर अपन वो लोग नहीं है, हम करते हैं फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन से। बेटा एक्सरसाइज 12.1 की बात कर रहे थे अपन, इसी के साथ साथ मैं फॉर्मूले भी याद दिलाते रहूंगा और क्वेश्चन भी कराता रहूंगा, है ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपने हो चुका था, तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। इन फिगर, फिगर जानते हो? फोटो। फिगर का मतलब कैटरीना कैफ को ना ताड़े, नहीं तो कई लोग कैटरीना कैफ पे चले जाते हैं, फिगर की बात हो रही है। अरे भैया वहां तक नहीं जाना, है ना। इन फिगर 12.3 depicts an archery target marked with 5 scoring region। देखो बेटा एक ऐसा फोटो बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, और आपने मेले में गेम खेला होगा तो बंदूक से निशाना लगाया होगा, तो ऐसे छोटे छोटे 5 सर्किल बने हुए इसके अंदर, जिनको क्या बोला गया है? एक टारगेट बोला गया है इनको, कि भाई ये टारगेट किया जाता है यहाँ पे बंदूक से, ठीक है। और ये 5 स्कोरिंग रीजन है अलग अलग। क्या दे रखे बेटा? 5 स्कोरिंग रीजन दे रखे, ठीक है। ऐसा फोटो 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर, ठीक, आउटवर्ड एज गोल्ड। अब वो देखो सेंटर से बढ़ते हैं तो कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले क्या आता है बेटा? गोल्ड आता है, फिर आपके पास रेड है, रेड वाला रीजन है, फिर कोई आपके पास ब्लू रीजन है, फिर आपके पास ब्लैक रीजन है, ब्लैक रीजन है, और फिर उसके बाद आपके पास व्हाइट रीजन है। ऐसे 5 स्कोरिंग रीजन आपको दे रखे, ठीक है। अब क्या बोला है? द डायामीटर ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन। तो ये गोल्ड स्कोरिंग जो रीजन है इसका डायामीटर आपको दे रखा है। ये डायामीटर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। और ये हर एक जो बैंड है इसकी लेंथ क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। हर एक बैंड जो रेड कलर का है, चाहे ब्लू का है, चाहे ब्लैक का है, सबकी विड्थ कितनी है? हाँ, इसकी विड्थ कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। इन 5 स्कोरिंग रीजन का क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। क्लियर? घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक मेले में एक ऐसी आर्चरी लगी हुई होती है जिस पर आप बंदूक से निशाने लगाते हो। देखा होगा कोई गोल्ड कलर है, कोई रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। कहा जाता है कि अगर मान लो गोल्ड पे लगता है तो 10 में से 10 अंक मिलेंगे, रेड पे लिखता है तो 8 मिलेंगे, ब्लू पे लगता है तो 6 मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, फिर 2 मिलेंगे, और इससे बाहर लगता है तो 0 अंक मिलेंगे। ऐसे अलग अलग मार्किंग का स्कोर आपको दिया होता है, ठीक है। तो अपन बंदूक से निशाना लगाते हैं, तो ये अपने को कुल मिला के एक स्कोरिंग रीजन है। अब स्कोरिंग रीजन में आपको क्या दे रखा है? जो गोल्ड वाला स्कोरिंग रीजन है इसका डायामीटर कितना है? आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है? डायामीटर ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, तो वो डी, और गोल्ड वाले के लिए जी लिख रहा हूं मैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? 21। तो बेटा रेडियस क्या आएगी गोल्ड वाले की? तो वो आएगी 21/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या बोला है
कि फाइंड द एरिया ऑफ ऑल स्कोरिंग रीजन, पांचों स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले गोल्ड है, तो गोल्ड वाले का ये वाला पार्ट है कि नहीं बेटा, ये वाला, तो ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट का आपको एरिया चाहिए। तो ये पूरा पार्ट कैसा है आप बताइए मुझे, सर्किल है, सर्किल है तो सर्किल का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, पहला क्वेश्चन यही है। तो एरिया ऑफ कैसा है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और आर कौन सी, गोल्ड वाली, क्योंकि गोल्ड स्कोरिंग रीजन की निकाल रहे हो। पाई की वैल्यू कितनी बेटा, 22/7, और गोल्ड की 10.5 इंटू 10.5, 7 से काट दो एक बार और फिर 0.5 बार, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी अपन सीखेंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत है। तो सबसे पहले 22 को आप हमेशा 11 इंटू 2 लिखेंगे, और ये कितना है 1.5, और इंटू में 10.5। 2 को सबसे पहले 15 से करेंगे तो कितना आएगा 30, तो 11 इंटू 30 का 3.0 लिख सकते हैं, इंटू 1 0.5, क्लियर। अगली बात करते हैं, तो देखो 3 को 5 से करेंगे, तो यहाँ से 3 को 5 से किया 15, ठीक है, 0 का भी आ गया। 3 को 1 से किया 3, 1 डिजिट तो 1 डिजिट लगा दी, क्योंकि ये वाले 0 तो अपन ने काउंट किया ही नहीं। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट वैसी उतार लीजिए बेटा, 5 को आगे वाली ऐड कर दीजिए 6, फिर इस 1 में आगे वाली ऐड कर दीजिए 4, फिर इसको वैसा का वैसा उतार लीजिए 3, और एक डिजिट डेसिमल है तो एक डिजिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। आसान है, ये ट्रिक भी है, और नॉर्मल आप अपने हिसाब से करना चाहो तो वैसे गरीबों की तरह कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला, अब क्या निकालना है बेटा आपको, रेड स्कोरिंग रीजन। तो मैं इस रेड स्कोरिंग का थोड़ा सा मैं फोटो बाहर लेता हूं, मैं जानबूझ के फोटो बाहर लेता हूं, ये गोल्ड रहा और ये वाला रेड रहा, इससे कि कैलकुलेशन आसान होगी, थोड़ा सा समझ में आएगा, मतलब कंसेप्चुअल समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। तो मैंने कहा गोल्ड वाला था, तो इस गोल्ड वाले की रेडियस कितनी थी बेटा, 10.5 पाई थी, और ये बेंड जो था ये कितने विड्थ का था, ये भी 10.5। तो मैंने कहा अगर मैं इस रेड, ये वाला रेड था कि नहीं था, तो रेड स्कोरिंग रीजन की अगर मैं रेडियस निकालूं रेड तक की, तो कितनी आएगी 10.5 प्लस 10.5, यही आएगी। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन, तो कितना आएगा 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने क्या कहा कि बड़ी रेडियस को अपन R1 से लिखते हैं, तो यहां से देखो ये सेंटर है कि नहीं बेटा, अब सेंटर है, तो मैंने कहा यहां से यहां सरकमफेरेंस तक की पूरी डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो मैंने कहा रेड वाला सर्किल यहां तक है कि नहीं है, यहां तक था, वो ये वाला है जो सर्किल था रेड वाला, तो ये 10.5 और ऐड होगा कि नहीं होगा, ये तो सेंटर है, तो सेंटर से ये आधी डिस्टेंस तो रेडियस, और रेडियस में 10.5 और ऐड होगा तो क्या आएगी, पूरे रेड वाले सर्किल तक की रेडियस आएगी कि नहीं आएगी। तो 10.5 प्लस 10.5 कितना होता है 21 होता है, और ये अंदर वाले सर्किल की रेडियस 10। अब मुझे एरिया कौन सा चाहिए, ये रेड स्कोरिंग रीजन। अब रेड स्कोरिंग रीजन क्या निकालेंगे, तो मैंने कहा रेड तक की एरिया में से, तो बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो, मतलब बड़े सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया, तो क्या आएगा बेटा एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। तो बोलो पाई, इस बार क्या लिखोगे आर का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रेडियस आर है रेड वाले की, माइनस RG का स्क्वायर। पाई की वैल्यू बेटा 22/7, आर कितनी है 21 का स्क्वायर माइनस रेड जी कितना है 10.5 का स्क्वायर। याद है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी। तो 22/7 इंटू एक बार 21 प्लस 10.5 और एक बार 21 माइनस 10.5 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 22/7 कितना आएगा 31.5 और ये आएगा 10.5, 7 से फिर कट कर दो तो कितना आ जाएगा 1.5। देखिए भाई, देखते जाना भाई, आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है ना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। तो वापस 22 को क्या लिखेंगे 11 इंटू 2, ये कितना आ गया 31.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। पहले 1.5 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 11 इंटू कितना आएगा 30 का 3.0 इंटू 31.5, 3 को 5 से कर ले तो 15 का 5 1, 3 और 1 4, 3 और 3 9, एक डिजिट ये लगा दी।
अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ट्रिक क्या है, 5 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 4 + 9 13 का 3, 1 कैरी, 9 और 1 10, तो ये एक डिजिट और जो भी आया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाला आ गया। सिमिलरली थर्ड वाले को एक और बार देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, तो मैंने कहा वापिस से देखो थर्ड वाले में इस बार कहां तक का चाहिए, ब्लू तक का। तो देखो ये यहां से रेड तक की रेडियस कितनी थी, 21 थी। अब इसमें 10.5 और ऐड करूंगा तो ब्लू तक की रेडियस आएगी। तो मैंने कहा आप मुझे बताना आर ऑफ ब्लू कितना आएगा। तो 21 + 10.5 कितना आएगा, 31.5, क्लियर, सेंटीमीटर। अब इस बार क्या करेंगे बेटा कि आपको कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये चाहिए बेटा, ये वाला ब्लू, यही एरिया चाहिए ना आपको, ये ब्लू वाला। अब ब्लू वाला एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे कि पूरे ब्लू तक के सर्किल में से रेड तक का सर्किल माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा नहीं बचेगा, मतलब कुल मिला के कंसेंट्रिक पार्ट है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ब्लू स्कोरिंग रीजन का, कि आप क्या करोगे ब्लू तक का जो सर्किल आ रहा है वहां से रेड तक के सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, स्कोरिंग रीजन कितना आएगा, तो पाई यहां पे क्या लिखोगे, आर ब्लू का स्क्वायर माइनस आर तक का माइनस किया। कंसेंट्रिक सर्किल ये होता है। रखें वैल्यू 22/7, 30.5 माइनस 21 का स्क्वायर। वापिस से एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में लिखो, तो 22/7 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 21 + 30 कितना होता है, 51.5, और 31.5 में से 21 गया तो 10.5 बचेगा। फिर 7 से काटेंगे कितनी बार, 1.5। फिर गरीबों वाली तरीका, इसको क्या लिखेंगे, 11, एक 2 आएगा, 2 को 15 से कर दोगे तो 13 का 3 आएगा, 51.5, 11 इंटू, इधर देखिएगा 5 को 3 से करेंगे 15, 1 कैरी, 3 और 1 4, और ये 15, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करें भाई, मल्टीप्लाई कर ले 11 से, तो क्या आना है, 5 5 + 4 9, 4 + 5 9, 4 + 5 5 + 1 6, और 1 का 1, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। क्या मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके होमवर्क के लिए दे सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल देना भी चाहिए मुझे। 2 क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क के लिए करने हैं, है ना। एक बार इसको लिख लीजिए, अच्छे तरीके से जमा लीजिए। इसके अंदर क्या आपको जो ब्लैक स्कोरिंग रीजन है और व्हाइट स्कोरिंग रीजन है, इन दोनों को आपको घर पे ट्राई करना है बेटा ना, इनको घर पे निकालना ही है, ठीक है, निकाल लेंगे ना। अरे बोलो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे हीरे जवाहरातों, मुझे विश्वास है आप कर लोगे और आपको आ जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। अरे है ना, बोलते ही नहीं है। अच्छा बोले कैसे सर, हम घर पे बैठे, पिल्ला आवाज भी सुन लेते ना, हमारे तो बच्चे घर पे भी बोल लेते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमें तो हमारे सुपरस्टार सर पढ़ा रहे हैं। अरे सुपरस्टार सर का नाम भी जानते हो नहीं जानते हो, अक्षय कुमार, क्या नाम है, अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा 2021 की दृष्टि से, 2022 की दृष्टि से, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान से सुना, द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायामीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो एक कार है उसका डायामीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। क्या बोला है, द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हर एक कार के पहिए का क्या दे रखा है, कार जो चलती है उसके हर एक पहिए का क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, डस ईच व्हील मैक इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर कार का पहिया कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। देखो क्या बोला है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डस ईच व्हील, हर एक व्हील, मेक इन 10 मिनट, ठीक, व्हेन द
कार इज ट्रेवल एट द स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड क्या दे रखी है बेटा? स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझते हो क्या होता है पर आवर का मतलब? कि एक घंटे के अंदर कार कितनी चलती है? 66 किलोमीटर। अब मैंने कहा डायामीटर दे रखा है, सबसे पहले रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस कितनी आएगी? सबसे पहले तो डायामीटर का हाफ 40 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दो। अब मेरे को स्पीड दे रखी है कार की, इसका मतलब क्या हुआ कि कार एक घंटे में कितनी चलती है? 66 किलोमीटर। तो देखो यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 आवर 66 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करती है बेटा? 66 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक, अब एक घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट होते हैं, तो मिनट में बदल लें, क्योंकि अपने को किसके लिए चाहिए? 10 मिनट के लिए। तो आप तो क्या निकालोगे सबसे पहला काम कि कार 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो वापिस समझना क्या बोला है कि एक कार है, उसके एक पहिए का डायामीटर आपको दे रखा है बेटा 80 सेंटीमीटर दे रखा है। कार की स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। अब आपको बोला है कि कार 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। अब सुनना, कार जब चलती है तो क्या चलता है? पहिया चलता है। और पहिया कैसा होता है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सर्किल के जैसा होता है। अब सर्किल के जैसा होता है तो सर्कुलर फॉर्म में चलता है, तो उसकी क्या चलती है बेटा? सरकमफेरेंस। क्या चलती है? सरकमफेरेंस। तो कार जब चलती है ना, तो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? उसकी सर्किल की एक सरकमफेरेंस के बराबर। कितने डिस्टेंस कवर करता है? सर्किल की एक सरकमफेरेंस के बराबर की डिस्टेंस कवर करता है पहिया। तो मैंने कहा पहिए की सरकमफेरेंस कितनी आती है? 2 पाई आर आती है। आई बात समझ में? तो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? हाँ, एक सरकमफेरेंस के बराबर। 2 रिवोल्यूशन में 2 सरकमफेरेंस। तो मुझे पता नहीं है कि 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो हमने सोच लिया 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन किए होंगे? n रिवोल्यूशन। और n रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करी होगी, तो अपन क्या करेंगे कि आपको ये दे रखा है एक घंटे में 66 किलोमीटर चलता है, तो अपन तो ये निकाल लें कि एक्चुअल में 10 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करता है। तो अपना पहला टारगेट क्या है कि 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी तय की गई है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे अब? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 60 मिनट। अब देखो वही 66 किलोमीटर आएगा, लेकिन देखो ये कैसा है? सेंटीमीटर में। तो इसको किलोमीटर को किस में बदले? पहले तो मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई मीटर, और उसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से। फिर तो 66,000 से 3 जीरो, 100 से करते 2 जीरो, और ये किस में बदल लिया? सेंटीमीटर। यहां लिख लेना चाहो तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। याद रखना है ना? ठीक, तो मैंने कहा 1 मिनट का निकाल लेते हैं पहले, गरीबों की तरह वही। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 मिनट, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो 6 6 1 2 3 4 5 अपॉन 6 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 6 से कटेगा कितनी बार? 11 टाइम, 1 2 3 4। कोई परेशानी? ये 1 मिनट में आया, लेकिन मुझे कितने मिनट के लिए चाहिए? 10 मिनट के लिए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट। तो अब 1 मिनट के लिए इतना है, तो 10 मिनट के लिए 10 से गुणा कर देते हैं, याद है? तो 10 से करेंगे, 4 जीरो तो है इसे, 1 जीरो और आ जाएगी, सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो अपन ने एक्चुअल डिस्टेंस निकाल ली कि 10 मिनट में कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है। और मैंने कहा अब कार 10 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर करती है, तो मैंने कहा देखो अपन ये भी निकाल सकते हैं क्या? डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो जब भैया एक चक्कर चलता है तो कहां चलता है? उसकी सरकमफेरेंस पे चलता है बेटा। कहां चलता है? सरकमफेरेंस। तो सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी? 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 40। तो कितना आएगा? 2 × 4 8। 8 को कर लेते, तो इसको एक काम करें, ऐसे लिखने दो, 22/7 इंटू इसको 2 × 4 80 लिख दो सेंटीमीटर। क्लियर?
अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो मैंने कहा देखो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस आ गई और टोटल डिस्टेंस ये है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब भी फाइंड करने हो तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, एक रिवोल्यूशन में तय की गई डिस्टेंस से, है ना भाई। जैसे कि मैं कई बार कहता हूं ना कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास क्या है, मान लो 1 मिनट के लिए सोचो, मेरे पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए के मेरे पास क्या है, 20-20 के नोट है। अब मुझे पता नहीं कितने नोट है, तो मेरे को क्या चाहिए, नोटों की संख्या। तो एक नोट कितने का है, 20 का है। तो मैंने क्या 20 से डिवाइड कर दिया, तो नोटों की संख्या कितनी है, 5। तो मेरे पास 20-20 के 5 नोट थे। ऐसे ही मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 मिनट में इतनी है। अब एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी, इतनी। तो मेरे को कितने रिवोल्यूशन की निकालनी है, n की निकालनी है। तो n की निकालनी मतलब टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दे, एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 11 के पीछे 5 जीरो और यहाँ पे 22/7 इंटू 80, 0 से 0 कट गया, 7 ऊपर भेज दूँ तो 11 1 2 3 4 इंटू 7, ये 22 इंटू 8, 11 से कटेगा 2 टाइम और ये 1 2 3 4 इंटू 7 बटे 8 इंटू 2 16, 16 से काटो 6 टाइम 96, कितना बचेगा 4 और 0, 16 से 2 टाइम 32 8 0, फिर 5 टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 5 से किया 35, 3 बचा। 7 को 2 से किया 14 और 3 17 और 7 इंटू 6 42 और 1 43। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आएंगे, 4375 रिवोल्यूशन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। एक आखिरी क्वेश्चन और है एक्सरसाइज का, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, ठीक है, एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई भी करना है, योर चॉइस। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक बताना है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल के न्यूमेरिकल इक्वल है। तो सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है बेटा, 2πr, एरिया कितना होता है सर्किल का, πr स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, इस r से ये स्क्वायर का r कट गया, तो रेडियस कितनी आएगी बेटा 2, बस खेल खत्म। क्लियर है, तो r की वैल्यू यहाँ तो 2 बच गया, यहाँ r बच गया, तो r बराबर क्या आ गया 2 आ गया, तो रेडियस ऑफ सर्किल कितनी आएगी 2 आ गई। आसान था, देख लीजिए एक बार, फटाफट से लिख लीजिए।